एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम ने 22 अक्टूबर को मनाया यौम सियाह। मुजफ्फराबाद से लेकर लंदन तक अवाम का एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान में तिब्बी शोबे की खराब हालत का खमियाजा भुगत रहे हैं यहां आने वाले सयाह। और श्रीनगर में जीआईएस मैपिंग से मुताल्लिक सर्वे का आगाज। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोग ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। इस दिन पाकिस्तानी फौज ने कबायली हमले की शक्ल में यहां पर अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को अंजाम देते हुए वॉर क्राइम की हद को पार कर दिया था। पाकिस्तानी फौज ने कश्मीर के मासूम अवाम को सरेआम कत्ल कर दिया था, घर बार जला दिए थे और खवातीन की बेहुरमती की थी। यही वजह है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम 22 अक्टूबर को एक स्याह तारीख के तौर पर याद करते रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों पर आज भी जुल्म और सितम जारी है, लेकिन अब अवाम पाकिस्तान की बर्बरियत से आजिज आ चुके हैं। इनका गुस्सा अब लावा बनकर एहतजाज की सूरत में फूट पड़ा है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की मुख्तलिफ सड़कों, चौराहों से लेकर बैरूनी मुमालिक तक कई जगहों पर पाकिस्तान से आजादी हासिल करने के लिए एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा। पाकिस्तान मुखालिफ और उससे आजादी के नारे बताते हैं कि कई पुश्तें गुजर जाने के बाद भी नाम निहाद आजाद कश्मीर के अवाम 22 अक्टूबर 1947 की तारीख नहीं भूले। इसलिए जैसे ही ये तारीख आती है जिसे मकामी अवाम यौम सियाह के तौर पर मनाते आए हैं, वो बिना किसी खौफ के सड़कों पर निकल आते हैं। एहतजाजों में शामिल होकर अवाम अपने उस दर्द को बयां करने की कोशिश करते हैं जो पाकिस्तानी फौज ने इस दिन इन्हें दिया था, जिसने उनके खित्ते पर नापाक साजिश के तहत गैर आईनी कब्जा जमा लिया और नाम निहाद आजाद कश्मीर के अवाम को अपना गुलाम बना लिया। 22 अक्टूबर को यहाँ कबायली आकर, जिस तरह मुगल साहब ने फरमाया कि यहाँ कत्तोगारत की गई, यहाँ निहत्ते अवाम को मारा गया, यहाँ औरतों की असमतें लूटी गई, बाप से बेटियों से छीन कर उनके जेवर उनके कौन काट के उतारे गए, उनके बाजुओं से उनके बाजू काट कर उनके बाजुओं से चीजें उतारी गई, उनके गले काट कर गले के हाथ लिए गए। 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर कबायलियों की सूरत में पाकिस्तानी फौज ने हमला किया था। हमले के वक्त कश्मीर के राजा हरि सिंह इससे पहले कि दिल्ली से मदद हासिल करते, यहाँ के अवाम पर पाकिस्तानी फौजियों ने जमकर जुल्म ढाए। हजारों अफराद कत्ल कर दिए गए, खवातीन की असमत दरी की गई और छोटे छोटे बच्चों को बड़ी तादाद में मौत के घाट उतारा गया। यही वजह है कि नाम निहाद आजाद कश्मीर के बाशिंदों का दर्द हर साल 22 अक्टूबर का दिन आते ही नासूर बनकर उभर आता है। समझते इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े करने, इसकी सालमियत को तोड़ने वाला अगर कोई है तो वो पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान तुम हमारे दुश्मन हो, हमारी जाति तुमने की और इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तानी टेररिज्म इन कश्मीर, पाकिस्तानी टेररिज्म इन कश्मीर। 22 अक्टूबर के मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे एहतजाज सिर्फ पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर तक ही नहीं रहे, बल्कि लंदन में
पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने भी प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के कौम परस्त इस सियाह तारीख को याद करते हुए पाकिस्तान से आजादी हासिल करने के लिए सरापा एहतजाज हुए। इनके बुलंद नारों में पाकिस्तान की गुलामी की छटपटाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिससे आजादी हासिल करने के लिए नाराज और बेखौफ एहतजाजियों ने हाथों में पाकिस्तान के काले कारनामों को बयान करने वाले बैनरों और स्याह परचम के साथ एहतजाज में शिरकत की। पाकिस्तानी टेररिज्म इन कश्मीर, पाकिस्तानी जिहादी एक्टिविटीज इन कश्मीर, पाकिस्तानी किलिंग्स इन कश्मीर। आज यहाँ पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर खड़े होकर पाकिस्तानी अवानों तक हम अपना ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग आज़ादी चाहते हैं। आपने रियासत जम्मू कश्मीर के वसाइल लूटे, आपने वहाँ के जंगलात काटे, आपने वहाँ की ज़राअत को तबाह किया, वहाँ की लोकल इंडस्ट्री को तबाह किया, आपने वहाँ के पानियों का रुख मोड़ा और चाइना के साथ मिलकर आपने वहाँ पे गैर कानूनी तौर पर उनसे सरमायाकारी करवाई। जो बोले उसे डराते हो। शेम शेम पाकिस्तान, कत्ल हमें करवाते हो। शेम शेम पाकिस्तान। पाकिस्तान जो अपने आप को कश्मीरियों का खैरख्वाह होने का दावा करता है, लेकिन पाकिस्तान की कड़वी सच्चाई यही है कि वो यहाँ के बेशकीमती वसाइल और मादनियात को सरेआम लूट रहा है। इस लूट के खिलाफ जो भी आवाज बुलंद करता है उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। यही वजह है कि इस एहतजाज में 22 अक्टूबर 1947 को याद करते हुए लोगों ने सख्त अल्फाज में ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान जल्द से जल्द उनके इलाके से अपना कब्जा हटा ले। हम लेंगे बदले सारे। शेम शेम पाकिस्तान, तुम हमें मरवाते हो। शेम शेम पाकिस्तान, फसाद सब करवाते हो। शेम शेम पाकिस्तान। तमाम कश्मीरी 22 अक्टूबर की इस कबायली जलगार को रियासत जम्मू कश्मीर की तकसीम की बुनियाद कहते हैं। ये वो बुनियाद है जो पाकिस्तान के उन हुक्मरानी की नाजायज साजिश थी जिसने रियासत को तकसीम किया और आज तक किसी न किसी शक्ल में यह तकसीम जारी है। वो वक्त दूर नहीं जब ये धरती दर दर धड़केगी, जब GHQ की धरती दर दर धड़केगी, तुम्हारे फौजियों की वर्दियां और टोपियां रूई की तरह उछलेंगी और तुम्हारे राइट बैंड, लाड़काना और बंडिंगाला के महल गिराए जाएंगे और राज करेगी हल्के खुदा जो पाकिस्तान की आम आवाम भी है और हम महकूम मजलूम कश्मीरी भी। तू ना किसी का सगा है। शेम शेम पाकिस्तान, लूट मार पे तू लगा है। शेम शेम पाकिस्तान। 22 अक्टूबर 1947 के रोज पाकिस्तान ने कश्मीर के अवाम पर जो जुल्म और जबर का लामुतनाही सिलसिला शुरू किया था वो आज भी जारी है। पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ हरबे अपनाकर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम का इस्तेहसाल जारी है। पाकिस्तानी फौज गुज़िश्ता 7 दहाइयों से लेकर आज तक यहाँ न सिर्फ काबिज है बल्कि यहाँ के अवाम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बाशिंदों को ना ही बोलने की आज़ादी है और ना ही आज़ादाना तौर पर जिंदगी जीने की। यहाँ के अवाम के बुनियादी हुकूक भी सलब हैं। शेम शेम पाकिस्तान, शेम शेम पाकिस्तान, शेम शेम पाकिस्तान। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम ने 22 अक्टूबर को यौम सियाह के मौके पर मुजफ्फराबाद से लेकर लंदन तक एहतजाजों के जरिए पाकिस्तान की मुखालफत की। बहरहाल अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहां साल 2019 से 2023 तक 100 स्मार्ट सिटीज मिशन नामी कौमी मंसूबे के जरिए मुल्क के तकरीबन 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जाना तय किया गया है। इन शहरों में जम्मू और श्रीनगर शहर भी शामिल हैं। इन दोनों शहरों में आम आवाम को आलमी मयार की अलग अलग सहूलियात से मुस्तफीद करवाने के लिए इंतजामिया की जानिब से तामीर व तरक्की से जुड़े प्रोजेक्टों को पूरा किया जा रहा है। इसके लिए मुख्तलिफ जदीद तरीन तकनीक की मदद भी ली जा रही है, जैसा कि श्रीनगर शहर को GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग के जरिए कवर करने के लिहाज से
श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से एक सर्वे का काम शुरू किया गया, जो कि आइंदा वक्त में शहरियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। कैसे, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। जदीदियत के इस दौर में हमारे शहर कैसे होंगे, ये बात इस पर निर्भर करता है कि शहरियों के घर और इज्तिमाई जगहों की शिनाख्त डिजिटली लोगों को दस्तयाब हो सके, ताकि मकामी लोगों को जरूरत पड़ने पर तमाम तर सहूलतें डोर स्टेप पर ही मिल सकें। ये बात गुज़िश्ता कुछ बरसों में श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हकीकत होती दिखाई दे रही है। स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स, बसें और डिस्प्ले बोर्ड्स के बाद श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग मुहैया करने का फैसला लिया गया। इसके मद्देनजर हालिया रोज एसएमसी कमिश्नर की जानिब से मुनक्किदा मीटिंग में जीआईएस मैपिंग से मुतालिक सर्वे का आगाज किया गया, जिसमें सभी शहरियों से ताउन देने की अपील की गई। ये हम लोग श्रीनगर शहर में जो है जीआईएस मैपिंग कर रहे हैं, जिसको हम जीआईएस डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम भी कहते हैं। इसमें जितने भी शहरी श्रीनगर में चाहे हाउस होल्ड्स हैं, चाहे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, चाहे ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, इन सब का एक जीआईएस बेस्ड डिजिटल एड्रेस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और एक जीआईएस एड्रेस बोर्ड हर किसी इस प्रोमाइसेस के, हर किसी घर के बाहर लगाया जाएगा। इस सब की जो है हमने बोथ जो जीआईएस के लिए वी हैव टेकन द सैटेलाइट इमेजरी, हाई एंड सैटेलाइट इमेजरी, जिससे पूरे शहर की मैपिंग हो रही है। शहर में शहरियों के घरों के साथ साथ इलाका मकीनों के इस्तेमाल में आने वाले सड़कों, पार्कों, अस्पतालों, स्कूल, कॉलेजों और कई इज्तिमाई जगहों के बेहतर रखरखाव के साथ साथ उनकी मौजूदा जानकारियां जीआईएस टैगिंग के जरिए तमाम मुतालिका महकमों को ऑनलाइन दरियाफ्त हो सके। इसके लिए जीआईएस मैपिंग बेहद कारगर है। शहर में जीआईएस मैपिंग के लाहे अमल को कामयाब बनाने के लिए मुनक्किदा मीटिंग में शामिल अफसरों और अहलकारों को जरूरी हिदायतें दी गईं। इससे एक पहचान बनेगी, एक लोकेशन हो जाएगा, ऑनलाइन अपडेट, जैसे कि हमारी बहुत सहूलियत आ जाएंगी। इससे ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड हो जाएगी, सारी एक पहचान बनेगी। इसमें लगभग ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज आती हैं, इमरजेंसी एसओएस सारी इमरजेंसी आती है इसमें। हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए सरकार ने श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने की मुहिम शुरू की है। श्रीनगर में मकामी लोगों की जीआईएस टैगिंग वाली शिनाख्त को पुख्ता करने के लिए यूनिक कोड वाला नेम प्लेट लगाया जाना तय किया गया है, जिससे वहां रहने वाले लोगों को मौके पर ही तमाम सर्विसेज, खास तौर से एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस और दीगर इमरजेंसी खिदमात दस्तयाब हो सकें। साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को किसी गड़बड़ के बिना ही घरों की नंबरिंग, बिजली पानी की सप्लाई और ड्रेनेज की खिदमात आसानी से मिल सकेगी। जीआईएस मैपिंग के जरिए हर तरह के सरकारी व निजी घर, गली मोहल्ले और कॉलोनी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकेगा। हम लोग पूरे शहर को एरियाज में डिवाइड कर रहे हैं, फिर हर एरिया की लेन्स की नंबरिंग हो रही है। उन लेन्स के बाद आपका घर कौन से नंबर पे है, किस जगह पे है, वो आपका घर का एड्रेस भी रहेगा। तो एक यूनिक एड्रेस, हर किसी घर का एक यूनिक एड्रेस रहेगा। ये सिटी में नेविगेशन को बहुत बेहतर बनाएगा, सिटी में सर्विस डिलीवरी को बहुत ही इंप्रूव करेगा, चाहे वो सैनिटेशन की सर्विसेज है, स्नो क्लियरेंस की सर्विसेज है, चाहे वो वाटर सप्लाई का सिस्टम है, हमारे पावर सर्विसेज, पावर सप्लाई का सिस्टम है। इट विल help us in increasing the efficiency of these services to an amazing extent. साल 2015 में 100 स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद मुंतखब शहर की बल्दियाती सहूलियात को बेहतर और आसपास के माहौल को साफो शफाफ व हरा भरा बनाना है। ऐसे में शहरियों के लिए शुरू होने वाली जीआईएस मैपिंग श्रीनगर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने की अहम कड़ी साबित होने जा रही है।
موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر. سنگھ سرنگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ نے کیبنٹ کی میٹنگ بلائی. اس میٹنگ میں بیشتر وزراء غیر حاضر رہے. لگتا ہے باجوہ عمران تکرار کے آثار گلگت بلتستان میں بھی دکھنے لگے ہیں. رف کاسرا نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے بھمبر علاقے میں یو بی ایل، ایم سی بی، ایچ بی ایل بینک کی برانچز کو سب ڈویژنل مجسٹریٹ کے حکم پر اس لیے سیل کر دیا گیا کیونکہ ان سب نے عید میلاد النبی پر سجاوٹ اور روشنی نہیں کی تھی. آصف سومری نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہمارے شوبز کے لوگوں کی جانب سے شرمناک حرکت دیکھنے کو ملی. ہم ان سے صاف صفائی کی امید رکھتے ہیں. یہ دامن خو نگر ہے جہاں فواد خان اور دیگر افراد نے فلم کی شوٹنگ کی اور وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے بہت سارا کچرا چھوڑ گئے. آپ سے گزارش ہے کہ دوبارہ نہیں آنا. جیرام پروانی نے ٹویٹ کیا ہے کہ خوبصورت کشمیر میں موسم کا لطف اٹھایا، نہ ٹھنڈا نہ گرم. یہ سون مرگ ہے. یہ جنگل بائک ہے جو پتھریلی پہاڑیوں پر بھی چڑھ سکتی ہے. جموں اینڈ کشمیر نیوز نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی او سی وائٹ نائٹ کارپس کی جانب سے سیکیورٹی ریویو کانفرنس کا اہتمام کیا گیا. اس میں جی او سی، سی آئی ایف ڈی، اے ڈی جی پی اینڈ آئی جی پی، جموں اینڈ کشمیر پولیس، سی آر پی ایف اور بی ایس ایف کے ڈی آئی جی نے حصہ لیا. اعجاز احمد نے ٹویٹ کیا ہے کہ کائے ہوپ کریئر انسٹیٹیوٹ برانچ آفس کا شری نگر کے راج باغ علاقے میں ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن نے افتتاح کیا. اب ہمارے طالب علم مالی مشکلات کی تشویش کیے بنا قومی سطح کے مقابلہ جات امتحان کے لیے تیاری کر سکیں گے. گلگت بلتستان کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے پاکستان سے یہاں چند سیاح ہی آتے ہیں اور جو آتے بھی ہیں وہ یہاں کے ناقص روڈ انفراسٹرکچر کے باعث پیش آنے والے ٹریفک حادثات سے ایک برا تجربہ لے کر لوٹتے ہیں. سیاح یہاں تفریح کے مقصد سے آتے ہیں لیکن انہیں اپنے گھر مریض بن کر لوٹنا پڑتا ہے. یہاں اسپتالوں کی تعداد بہت کم ہے اور جو ہیں ان پر بوجھ بہت زیادہ ہے. یہی حالت ڈاکٹروں کی ہے. اسپتالوں میں بیڈز کی تعداد ناکافی ہے. نہ جدید مشینیں ہیں اور نہ ہی دوائیاں. ایسے میں روڈ ایکسیڈنٹس میں شدید طور پر زخمی ہونے والے مریض جائیں تو کہاں جائیں؟ حالیہ روز گلگت بلتستان میں شنگوس کے مقام پر ایک ٹریفک حادثہ پیش آیا تھا. ایک مسافر بھرے کوسٹر کا ایک ٹرک کے ساتھ تصادم ہوا. اس کے نتیجے میں کوسٹر میں موجود کئی سیاح شدید طور پر زخمی ہو گئے. شنگوس، جسے گیٹ وے آف بلتستان بھی کہا جاتا ہے، یہاں دوسرے علاقوں کی طرح ہی طبی سہولیت ناکافی ہے. اس لیے کچھ ہی سیاحوں کو شنگوس میں طبی امداد مل پائی. بہت سے سیاحوں کو طبی امداد کے لیے روندو اسپتال بھیجا گیا لیکن یہاں بھی انہیں علاج نہیں ملا اور آخرکار انہیں ڈی ایچ کیو اسپتال سکردو ریفر کر دیا گیا. صحت سے جڑے افراد کا کہنا ہے کہ ان کے پاس نہ ہی جدید آلات ہیں اور نہ ہی سٹاف. ایسے میں وہ مریضوں کو علاج و معالجہ کیسے دیں؟ جس طرح سے اس ہاسپٹل کی اوپر آپ کو پتا ہے کہ شگر، خپلو، کرمنگ، روندو سارے ڈسٹرکٹس کا بوجھ جو ہے اس ہاسپٹل پہ ہے، تو اس حوالے سے یہاں پر ہیومن ریسورس کی بہت کمی ہے. گلگت بلتستان میں ویسے ہی طبی شعبہ خستہ حالی کا شکار ہے. اگر پہاڑی علاقوں میں کوئی ٹریفک حادثہ ہو جائے تو ریسکیو کی مشکلات مزید بڑھ جاتی ہے. وہاں فوراً ایمبولینس نہیں پہنچ پاتی. گلگت بلتستان میں خوبصورتی تو بہت ہے لیکن یہاں کے بیشتر علاقے آج بھی کافی پچھڑے ہوئے ہیں جو قدامت کا احساس کراتے ہیں. یہاں بدعنوانی کا بول بالا ہے اور اسپتالوں میں بھی یہ کلچر حاوی ہے. جن مریضوں کے پاس پیسہ یا سفارش ہوتی ہے انہیں تو علاج مل جاتا ہے لیکن باقی لوگ در در بھٹکتے رہتے ہیں. یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. گورنمنٹ کو اس جگہ پہ غور کرنا چاہیے اور روڈز یہاں کے بہت خراب ہے تو ان روڈز پر کام کرنے چاہیے. اور ہاسپٹل میں اویلیبلٹی، ڈاکٹرز اپنی طرف سے پوری کوشش کرے بٹ ڈاکٹرز کا کام ہے ٹریٹمنٹ کرنا. جو چیزیں ہیں وہ تو ڈاکٹرز نہیں لے کر آ سکتے نا، تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ہاسپٹل کو ڈیولپڈ کرے.
कई दहाइयों से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ये शिकवा करते आए हैं कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और उनकी मकामी हुकूमत ने उन्हें नजरअंदाज कर रखा है। इसीलिए तो यहाँ तिब्बी शोबे को खुद ही इलाज की जरूरत मालूम पड़ती दिखाई देती है। यहाँ मौजूद डॉक्टर्स, सर्जन, वार्ड बॉय सभी इस बात को तस्लीम करते हैं कि यहाँ तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। अच्छे अस्पताल हैं नहीं, जो अस्पताल हैं भी उनमें गिने चुने डॉक्टर्स हैं। इसीलिए ये बात पूरी तरह सच दिखाई पड़ती है कि तिब्बी शोबे पर सबसे ज्यादा और फौरन तवज्जो देने की जरूरत है। एक अच्छा ऑर्थोपेडिक और स्पाइन जो है ना, या एक सेंटर हमारा होना चाहिए जिसमें हर तरह की सहूलियात हों, चीज़ें जो है फौरी तौर पर अवेलेबल हों। डॉक्टर जो हैं, अभी हम सिर्फ 2 डॉक्टर्स हैं, तो ऑर्थो और ट्रॉमा सर्जन जो हैं और भी हमें चाहिए। हम एक रिमोट एरिया में रहते हैं और हमारे यहाँ पर इस सेहत का शोबा ऐसा है जिसको ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। 74 साल बीत गए हैं, लेकिन अब तक गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की का आगाज तक नहीं हो सका है। गुज़िश्ता बरस जब से कोरोना वबा का फैलना शुरू हुआ, तब से तिब्बी शोबे की हकीकत नुमाया होने लगी। इससे पहले तिब्बी शोबे के मसाइल अवामी चर्चा का मौजू नहीं बनते थे, लेकिन अफसोस गुज़िश्ता बरस से अब तक कोरोना वबा का फैलना भले ही कम हो गया हो, लेकिन तिब्बी महकमे की सूरत हाल नहीं बदली। वैसे तो यहाँ हर शोबा ही बदहाली का शिकार है, लेकिन तिब्बी शोबे की सूरत हाल सबसे ज्यादा खराब है। MRI मशीन हमारे पास नहीं है, इको की मशीन हमारे पास नहीं है, कुछ इक्विपमेंट्स के हमारे पास डिफिशिएंसी ज़रूर है, मगर सबसे अहम चीज़ ये हमारे पास पैरामेडिक्स की डिफिशिएंसी है, कमी है। ये हॉस्पिटल RSK हॉस्पिटल है, जो फंड हमें मिल रहा है वो इंतहाई नाकाफी है, इसमें कोई शक नहीं है। बकौल शायर इशरत आफरी, भूख से या वबा से मरना है, फैसला आदमी को करना है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के यही हालात हैं। कोरोना की वबा के दौरान यहाँ के बाशिंदों को जिस मुश्किलात से दोचार होना पड़ा, उसे बयान नहीं किया जा सकता। सेहत के शोबे से जुड़े स्टाफ ने कई महीनों तक ऑक्सीजन प्लांट के हुसूल के लिए एहतजाज किया था, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। तिब्बी शोबा जहां कल टिका हुआ था, आज भी बदस्तूर वहीं पर है। गिलगित बल्तिस्तान में अगर हुकूमत ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, तो कम से कम यहाँ के तिब्बी शोबे को ही बेहतर बना दे, तो भी अवाम इसे एक बड़ी मदद समझेंगे। बहरहाल अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में काश्तकारी से जुड़े लोगों की आमदनी बढ़ाने और इसे दोगुना करने के वजीर आजम के नजरिए को यकीनी बनाया जा रहा है। इसके लिए काश्तकारी को रिवायती तौर तरीकों के साथ साथ नई नई तकनीकी मालूमात की मदद से आसान व मुनाफा बख्श बनाया जा रहा है, जिसका अंदाजा जिला उधमपुर में खेती बाड़ी से जुड़े लोगों को देखकर लगाया जा सकता है, जो इन दिनों न सिर्फ काश्तकारी के जरिए माली तौर पर खुद कफील बन रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी इससे जुड़ने की नसीहत दे रहे हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये है जिला उधमपुर में तहसील मजालता का देही इलाका। यहाँ पर इन दिनों काश्तकार मुख्तलिफ कौमी मंसूबों से फायदा उठाते हुए रिवायती काश्तकारी के साथ साथ जदीद तरीन जरई पैदावार तैयार कर रहे हैं और उनसे अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। काश्तकारों को हकीकत की शक्ल देने में महकमाए ज़राअत, बागवानी और दीगर महकमे अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अदा कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये नौजवान नस्ल जो खेती बाड़ी से गुरेज करने में लगी थी, अब एक बार फिर से ज़राअत को अपना रही है। मक्की लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, तो बाकी धान वगैरह तो इधर होता नहीं है, तो बाकी हमने गन्ना लगाया हुआ है, गन्ने की फसल है। तो इस बार मैंने नया प्रोजेक्ट शुरू किया है एक स्ट्रॉबेरी का, वो भी प्लांटेशन चल रही है, अभी कोई 25 तक कंप्लीट हो जाएगी। तो साथ में एक मेरा वो भी है नींबू का पौधा लगाया, कोई 400 पेड़ लगाया मैंने।
मौजूदा वक्त में कम होती जा रही ज़रई ज़मीन से ज्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए, ये काश्तकारी से जुड़े लोगों की सबसे बड़ी फिक्र है। इसके मद्देनजर महकमा-ए ज़राअत की जानिब से दी जा रही मदद से मकामी लोग दीगर अनाज के साथ साथ मेवों की नई पैदावार से भी मुनाफा कमा रहे हैं। महकमे की जानिब से की जाने वाली हौसला अफजाई की बदौलत अब तक कश्मीर रीजन में उगाए जाने वाली खास स्ट्रॉबेरी को उधमपुर के मकामी नौजवान भी तैयार कर रहे हैं और उन्हें बाजार से अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। खेती जो करते थे, मक्की उगाते थे, गेहूं वगैरह वो उगाते थे, तो वैसे इतनी फसल नहीं हो पाती थी। तो फिर हमने क्या किया कि अभी ऐसे फ्री हैं हम, कोरोना की वजह से कोई काम धंधा वगैरह ऐसा कोई चल नहीं रहा था, तो गन्ना वगैरह लगाया हमने। तो हम खुद ही मेहनत करते हैं गन्ने की, तो अभी हमने एक प्रोजेक्ट और शुरू किया है, उसका स्ट्रॉबेरी वगैरह। कोरोना वबा के बाइस नाफिज लॉकडाउन में लोगों का रोजी रोजगार मुतासिर हो गया था। ऐसे में बड़ी तादाद में लोगों ने वापस देही इलाकों का रुख किया और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ गए। नई नस्ल कैश क्रॉप्स की अहमियत और उसे मिलने वाले मुनाफे को जानती है। इसके अलावा वो नई पैदावार ट्राई करने और खेती में जोखिम उठाने से भी नहीं चूकती। आम लोग आके कहते हैं जी दरख्त लगाए, जमीन खराब होगी, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने ये बाग दिख रहा है, दरख्त लगे हुए हैं, एक एक दरख्त पे अभी ये छोटे छोटे हैं, पहली साल समझो दे फल दे रहे हैं। एक एक दरख्त पे अभी 20 किलो 25 किलो 15 किलो 20 किलो इतना फ्रूट है एक एक दरख्त पे भी। तो अगर हम पूरे 1000 की गिनती करेंगे तो आप इससे इसकी औसत लगा लो कितना है। हम दूसरी तरफ जाएं, गंदम की तरफ, गेहूं की तरफ, सरसों की तरफ, मक्की की तरफ, तो इसके मुकाबले में वो कितनी कम निकलेगी, वो तो इसके मुकाबले में पहुंच नहीं सकती। इसलिए इसका बहुत बड़ा फायदा है। उधमपुर के ये देही इलाके जम्मू कश्मीर के उन बालाई इलाकों में शामिल हैं जहां पर अब तक रिवायती खेती ही होती थी। हालांकि अब माली व तकनीकी इमदाद के जरिए मकामी काश्तकार स्ट्रॉबेरी, नींबू, मौसम्बी, कीनू, संतरा जैसे साइट्रस फलों से भी अच्छी आमदनी कर रहे हैं। साथ ही दूसरों को भी ज़राअत से जोड़ रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।